हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा सा परेशान होंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि भाई एग्ज़ाम डेट आ चुका है और हमारी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है। घबराइए नहीं। आज के इस क्लास में आप पहले तो ये सोचना बंद कीजिए कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते होंगे कि अगर आप ऑलवेज निगेटिविटी के बारे में सोचोगे, हमसे नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे, तो सही में आप फेल हो जाएंगे। आपके मन में सारे विचार वही आएगा। बट अगर खुद पे बिलीव है ना, कि नहीं भाई जो भी होगा हम कर लेंगे, अभी 1 महीने टाइम है ना, हम कर लेंगे, तो आपके मन में जो भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, फिर आप करने के बारे में सोचोगे, फिर आप हिम्मत नहीं हारोगे। तो ये टाइम वही है, आपको हिम्मत नहीं हारना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ आपके यूट्यूब पर, ऐप पर, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन हिट करता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कम से कम पढ़ सकते हैं। 1 महीने का टाइम है, जो 1 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं मान लेता हूँ आप कुछ भी नहीं पढ़े, ना कॉलेज गए ना कुछ किए, फिर भी मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप 70 to 80% तक के लाने के स्कोर के लायक हो जाएंगे। सिर्फ वही चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिर्फ चैप्टर के वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है क्रैश कोर्स में, ध्यान रखिएगा। एंड बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, 1 महीने मन से मेहनत करना होगा, दिल लगाकर मेहनत करना होगा। अगर बात करें 1 मंथ मेहनत करने का, तो आपको 1 तारीख से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डेली आपको 4 to 5 आवर्स के लाइव क्लासेस होंगे। एंड मैं 4-5 घंटे पढ़ाऊंगा, तो 4-5 घंटे, 3 घंटे कम से कम एक्स्ट्रा आपको भी टाइम देना होगा। हाँ, अगर कहीं जॉब करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, छोड़ दीजिए। बीटी यूपी में बैक बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट में क्लियर होना, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ाने वाला बच्चे का कोर्स है, तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा क्रैश कोर्स है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं एंड सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी यहीं से प्रोड्यूस होता है ना। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला है। बिल्कुल मत घबराइए, 1 मंथ का टाइम है। 1 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चे कमर कस लीजिए और 1 तारीख को लाइव क्लास शुरू कीजिएगा क्रैश कोर्स से। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअली चीज़ें चलेंगी। मॉडल पेपर सॉल्यूशन वगैरह तो लास्ट टाइम पर करवाया ही जाएगा। लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन जो होगा, वो भी, उसका भी सारा वीडियो, पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा। और प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 सब्जेक्ट है, 499 प्राइस है। 1 मई से पहले परचेज करते हैं तो 499 मिलेगा। अदरवाइज ये कोर्स का प्राइस शायद बढ़ के 999 हो जाए, तो इसलिए आप पहले ये परचेज कर लीजिए। और टॉप 20 क्वेश्चन का इतना ज़्यादा डिमांड है, हर एक स्टेट से बच्चे इसको मंगवा रहे हैं। आप भी मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, फटाफट से मंगवा के इसके टेंशन को ख़त्म कीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ 20 क्वेश्चन है मात्र, उसी से पूरा पेपर आता है, उसी से पूरा पेपर आएगा। मैंने कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया है इस क्वेश्चन को। तो इसके फिजिकल बुक को मंगवाना चाहते हैं, इसका अलग कॉस्ट लगेगा। अदरवाइज आप नहीं पैसे हैं तो कम से कम क्रैश कोर्स ले लीजिए और इसी में पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी लेना है परचेज कर सकते हैं। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पहले से हमारे साथ फर्स्ट ईयर के कोर्स में, फुल कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनको क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख को उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको भी सारी चीज़ें क्रैश कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगेन एक ऐसा टॉपिक जहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक क्लास आपका अगर जो 40 to 45 मिनट्स फोकस्ड होकर के देखते हैं, तो मैं 10 मार्क्स कंफर्म कर रहा हूँ। जी हाँ, टॉपिकल प्रिपरेशन या टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल चीज़ें यानी टॉप, यानी स्किन के सरफेस पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जो कि ऊपर ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। जैसे सॉलिड में कौन सा आ रहा था, टैबलेट और कैप्सूल। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने पढ़ा सिरप, इमल्सन, एलिक्सर, सस्पेंशन, ये सब पढ़ लिए। अब टॉपिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशन यानी कि बॉडी के अपर सरफेस पर इसको अप्लाई किया जाता है, जिसमें आपको ऑइंटमेंट पढ़ना है। जैसे आपका सिप्लाडिन का ऑइंटमेंट आता है, सिप्लाडिन का, जिसमें पोविडोन और आयोडीन होता है, यानी बीटाडिन ही है, बस सिप्ला कंपनी के द्वारा है तो सिप्लाडिन नाम है। तो ये ऑइंटमेंट है। फिर क्रीम क्या होता है ना,
पेस्ट क्या होता है, लीनमेंट क्या होता है, लोशन क्या होता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये लोशन है, तो कुछ लीनमेंट होते हैं, लोशन होते हैं, पेस्ट होते हैं। सपोजिटरीज क्या होता है, पेसरीज क्या होता है, नेजल प्रिपरेशन यानी नेजल ड्रॉप, ईयर प्रिपरेशन यानी ईयर ड्रॉप के बारे में थोड़ा थोड़ा, सबके प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानना है, सबके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, जिससे कि शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाए तो आप लिख सकते हैं। एंड खास बात यह है कि सवाल यहाँ पे ऐसे बनता है कि बताओ भैया हमें क्रीम और पेस्ट में डिफरेंस बताओ, लीनमेंट और लोशन में डिफरेंस बताओ, सपोजिटरीज के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से सवाल आते हैं जो कि एक लेक्चर, सिंगल लेक्चर आपको 10 नंबर के काबिल बनाएगा। अगर इन केस मैं देखूंगा कि अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो इसको 2 पार्ट में बांट दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि टॉपिकल प्रिपरेशन है क्या, जो कि आपके अगर सिलेबस में बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में टॉपिकल प्रिपरेशन यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिकल प्रिपरेशन को। ओके, घबराना नहीं है, अभी सब छोड़ दीजिए और अभी इस पर फोकस कीजिए। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। देखो ऑइंटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ऑइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। टॉपिकल प्रिपरेशंस जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, मैक्सिमम जो होते हैं ना वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है एक्सटर्नली, जो आप बॉडी के एक्सटर्नली लगाते हैं, इंटरनल जिसको इंसर्ट करते हैं। एक्सटर्नली जैसे ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, जेल लगाते हैं, लीनमेंट लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, है ना। लेकिन सपोजिटरी और पेसरीज वगैरह वेजाइना, ये देखो सपोजिटरी रेक्टम में डाला जाता है, मलाशय में डाला जाता है, पेसरीज वेजाइना में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो वेजाइना के द्वारा इंसर्ट की जाती हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि वेजाइना के द्वारा इंसर्ट की जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल में सपोजिटरीज और पेसरीज वगैरह हो गए, ठीक है। इस तरीके से है। अभी हम लोग स्टार्ट ऑइंटमेंट से करेंगे। क्या होता है ऑइंटमेंट, आपने काफ़ी पॉपुलर ऑइंटमेंट है एक देखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा सिप्लाडिन का, उसमें लिखा हुआ है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। अभी तक जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं, ऑइंटमेंट भी उनको वही चीज़ लगता है, क्रीम भी वही चीज़ लगता है, पेस्ट भी वही चीज़ लगता है, जेल भी वही चीज़ लगता है, लीनमेंट भी वही है, लोशन भी वही है, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, सब में कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि आपको जानकारी लेना होगा एंड समझना होगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ओके, देखो ऑइंटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये सेमी सॉलिड इन नेचर हैं, सेमी सॉलिड हैं एंड अप्लाइड टॉपिकली, टॉपिकली यानी ऊपर ऊपर सरफेस पर लगाया जाता है। इट्स बेस कंटेन मेडिकामेंट्स इन सॉल्यूशन, कहने का मतलब है इसका जो बेस होता है ऑइंटमेंट बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हम लोग व्हीकल कर रहे थे, यानी कि अगर आप सिरप बना रहे हैं तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी में चीनी डालेंगे, है कि नहीं, जो भी मेडिकामेंट्स हैं। वैसे यहाँ पर ऑइंटमेंट के लिए जो व्हीकल बनाने की जरूरत होती है, जिसमें दवा मिलाते हैं, वो बेस कहलाता है ना। ये इसका जो बेस है उसमें आपका सस्पेंशन इमल्सन फॉर्म में हो सकता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, सस्पेंशन इमल्सन के फॉर्म में, और उसमें मेडिकामेंट हम लोग ऐड करते हैं, दवा वगैरह ऐड करते हैं। जो इसके एडवांटेज हैं, क्या होता है, इजी टू हैंडल, यानी आसानी से आप ऑइंटमेंट को हैंडल कर सकते हैं। केमिकली कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। मोस्ट प्रीफर्ड रूट, है ना, कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि भैया ऊपर ऊपर लगा लो, ना ही दर्द होगा ना ही टेस्ट खराब होगा, है कि नहीं। पेशेंट गेट एक्चुअल ड्रग अमाउंट बिकॉज इट्स अप्लाइड टॉपिकली, यानी पेशेंट को एक्चुअल ड्रग अमाउंट मिल पाता है, कितना ड्रग अमाउंट आपका बॉडी में चाहिए वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर सरफेस पर लगाने से, अगर सरफेशियल इन्फेक्शन वगैरह है ना, तो सरफेस पर काम हो जाता है कि नहीं, ब्लड में जाने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मान लो अगर कहीं कट फट गया है तो वहाँ पे बीटाडीन लगाते हैं, तो सिप्लाडीन लगाते हैं, फिर ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो वहाँ पर जो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करना होता है ये ऊपर ऊपर ही कर लेता है, तो एक्चुअली ड्रग का अमाउंट वहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसे नहीं तो आप खाओगे, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो आपके वहाँ तक पहुँचेगा टारगेट ऑर्गन तक, तो वो कहीं ना कहीं कम होता है। यहाँ पर एक्चुअल ड्रग अमाउंट वहाँ पहुँचता है डायरेक्टली। डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी, चूँकि देखो केमिकली स्टेबल है लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी भी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड है, यानी सॉलिड रहता तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता, तो थोड़ा स्टेबिलिटी कम है। एंड बल्कि देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा बल्कि होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बल्कि होता है। अब टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट के टाइप, जैसे कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जो हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट्स होते हैं। देखो हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डरना, जहाँ पे हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट की बात करें तो दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब है कि डरना, यानी वाटर से डरेगा, यानी वाटर को ज़्यादातर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा।
ऐसा ऑइंटमेंट जिसमें वाटर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ओनली स्मॉल, थोड़ा बहुत मात्रा वाटर का है जो जिसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। एंड द बेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट इंक्लूड, है ना, जो इस टाइप के मतलब ऑइंटमेंट हैं, इसके जो बेस हैं वो वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, जैसे कि पैराफिन से, वैक्सेस से, या तो एनिमल फैट से बना होता है इसका बेस, है ना। चलो इधर से ध्यान से सुनना, इसके बेस किससे बने होते हैं? पैराफिन, वैक्सेस और एनिमल फैट से। किसके? हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट। एक है वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, दे कैन ऑब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। खासी बात है, वाटर इमल्सिफाइंग है, यानी वाटर का मात्रा ज़्यादा है, यानी वाटर को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। द बेस इंक्लूड वाटर इन ऑयल इमल्सन, ध्यान रखना, वाटर इन ऑयल इमल्सन यहाँ पर लिया जाता है बेस, जैसे एग्जाम्पल में उल फैट, उल एल्कोहल, मोनोग्लिसराइड वगैरह रखा जाता है। एंड हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट की बात करें तो दे आर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पॉलीइथाइलाइन ग्लाइकोल एंड लिक्विड। जो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट होते हैं यानी वाटर लवर स्पीसीज हैं, यानी पानी को पानी में घुल जाएगा, तो ये मिक्सचर होता है किसका? सॉलिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड लिक्विड का। किसका किसका? सॉलिड पॉलीइथाइलिन एंड लिक्विड का। दे कैन बी इजिली मिक्सड इन द वाटर, वाटर में ये इजिली मिक्स होता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। चलो चलो अब है ऑइंटमेंट बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लाइव के फालतू के चैट्स का रिप्लाई नहीं करूंगा, आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे और मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। एंड जो बच्चे अभी पीसीआई के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई कुछ भी पूछ रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं, वो उनका बैक लगना तय है। पढ़ाने के टाइम पे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों में मत पढ़ा कीजिए। ऑइंटमेंट बेसिस, these are those substance that are the part of an ointment which serve as a carrier or vehicle for the medicament। कहने का मतलब ointment base मतलब क्या है? जिसमें वो मेडिकामेंट ऐड किया जाता है ना। जैसे सॉल्यूशन बनाने के लिए जो व्हीकल था वो सॉल्वेंट था, पानी है कि नहीं, तो वैसे एलिक्सर बनाने के लिए हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर भी जो बेस होता है जिसमें एक्चुअली मेडिकामेंट्स मिलाया जाता है वो होता है ऑइंटमेंट बेस। एंड ऑइंटमेंट बेस कैसा होना चाहिए, उसके आइडियल प्रॉपर्टी, सबसे पहले वो इनर्ट होना चाहिए ताकि दवा से रिएक्शन ना करे, है ना, ताकि दवा से रिएक्शन ना करे। एंड उसके साथ साथ ऑर्डरलेस होना चाहिए। ऑर्डरलेस कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई भी गंदी बदबू नहीं आना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल विथ स्किन, स्किन के साथ कंपैटिबल, ऐसा नहीं स्किन के साथ रिएक्शन कर जाए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं जितना गाढ़ापन चाहिए हमको उतना होना चाहिए। नॉट रिटार्ड हीलिंग ऑफ वुंड, यानी कि आपके वुंड को अगर मान लो घाव पर लगाते हो तो इसके हीलिंग को रिटार्ड ना करे, यानी हीलिंग में देरी ना कराए। नेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इरिटेशन, नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन, और इरिटेशन वगैरह कॉज ना करे, ऐसा होना चाहिए ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। चलो तो ऑइंटमेंट बस इतना था जो कि आपने देखा। अब पेस्ट में क्या है, ऑइंटमेंट और पेस्ट में फिर अंतर भी पूछा जाता है, मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखो पेस्ट, जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हो तो ऑइंटमेंट और पेस्ट के कंपैरिजन में देखना कि ऑइंटमेंट थोड़ा सा पतला होता है, लेस विस्कस होगा इन कंपैरेटिवली पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है। आपने फील किया है ना। करण कुमार पूछ रहे हैं व्हीकल क्या होता है। व्हीकल जिसमें आप दवा मिला रहे हो, जिसमें, है ना, पहले से जो मान लो इसमें सिप्लाडिन है, देखो पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो इस पूरे डब्बे में सिर्फ पोविडोन आयोडीन केमिकल है, नहीं। पोविडीन आयोडीन के जो ऑइंटमेंट है ना, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है, ये उसका ड्रग मॉलिक्यूल है। बाकी उसका जो बेस होता है, यानी कि जिसमें मिलाएंगे, जैसे आपको मान लो शरबत पिलाना है किसी को, या तो शरबत पिलाना है, तो आपके पास चीनी है, तो चीनी को पानी में डालोगे तब तो घुलेगा और शरबत बनेगा, जस्ट लाइक दैट। ड्रग है, ड्रग को एक बेस में डालोगे फिर जाकर के वो क्रीम बनेगा या ऑइंटमेंट बनेगा, ठीक है, ठीक है। मेडिकामेंट मतलब होता है उसके अंदर जो एक्टिव दवा है, एक्टिव ड्रग है, जैसे इसमें है पोविडोन आयोडीन, समझ रहे हो। हाँ हाँ, एक तरीके से एक्सिपिएंट का तरह काम करता है ये, समझ में आया, गुड। अब है टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट, आपने देख लिया, हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट, वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, हाइड्रोफिलिक एंड ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में। अब पेस्ट के बारे में देख लो, ये भी एक प्रकार का होमोजीनियस सेमी सॉलिडोजस फॉर्म है, होमोजीनियस होता है, सेमी सॉलिडोजस फॉर्म है, दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस नॉट लेस देन 20% डिस्पर्स्ड इन सुटेबल बेस। कहने का मतलब है कि ये होमोजीनियस सेमी सॉलिडोजस फॉर्म होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन है इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस।
जो घुलता नहीं है लेकिन इनसॉल्युबली पाउडर सब्सटेंस इसमें मिलाए जाते हैं। नॉट लेस देन 20% डिस्पर्स्ड, यानी 20% तकरीबन उसमें डिस्पर्स फेज रहता है, ठीक है। दे आर लेस ग्रीसी, ये थोड़ा कम ग्रीसी होते हैं, चिपचिपा कम होता है। एंड एब्जॉर्प्टिव ज़्यादा होता है, मोर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। स्टीफर देन ऑइंटमेंट, यानी थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा होता है ना, मतलब कह सकते हो स्टीफर, स्टीफनेस होता है ना चिपचिपा, जैसे कि आप ऑइंटमेंट ऐसे करके करोगे तो थोड़ा कम आएगा, पेस्ट में थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना। बल्कि मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा, जैसे टैबलेट है कॉम्पैक्ट होता है, तनिको का टैबलेट है आप तुरंत कहीं पे भी पैकेट में रख लोगे, लेकिन क्रीम पेस्ट थोड़ा बल्कि होता है ना, यानी उसको डब्बे में रखने की जरूरत है, उसके लिए अलग कंटेनर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेस्ट, दे आर स्टीफर देन अदर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, चिपचिपा होता है। दे आर पोरस इन नेचर, पोरस होता है यानी कि छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें। एंड ये ग्रीसी कम होता है, लेस ग्रीसी, यानी इसको आप ग्रीसी रहेगा तो वो आसानी से आप मिला सकते हो, लेकिन पेस्ट को आप स्किन पे लगाओगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, इसीलिए पेस्ट के फॉर्म में आपकी कोई दवा नहीं आती, एक्चुअली टूथपेस्ट वगैरह आता है। दे हैव गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी, हाँ एडहेसिव प्रॉपर्टी यानी कि इसमें चिपकने का प्रॉपर्टी अच्छा होता है, यानी कि चिपकता है अच्छा से, ठीक है। अब ऑइंटमेंट और पेस्ट में अंतर पूछा जाता है तो आपको ऑइंटमेंट वर्सेस पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। ऑइंटमेंट क्या कह रहा है, दे कंटेन मेडिकामेंट्स विच आर जनरली डिजॉल्व, सस्पेंड और इमल्सिफाइड इन द बेस। कहने का मतलब है कि ऑइंटमेंट में जो जनरली मेडिकामेंट्स हैं, यानी कि जो एक्टिव ड्रग हैं, एपीआई है, वो जनरली डिजॉल्व होता है, या तो घुला हुआ होता है, या तो सस्पेंड होता है ना, या तो उसमें पूरी तरीके से घुला नहीं, या तो इमल्सिफाइड होता है। जबकि यहाँ पर दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर सॉलिड, बहुत सारे पाउडर जैसी चीज़ों को मिला करके, जैसे स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, कार्बोनेट, इनको मिला करके पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, एंड कह रहा है क्या, ये सब लाइन देखो बहुत अच्छा लाइन है, आसान लिख जाना चाहिए आपको, ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं। कह रहा है दे आर सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, है ना। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी थिक एंड स्टिफ, ये थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है और स्टिफ होता है, ठीक है। दे आर मोर ग्रीसी, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी होता है। दे आर लेस ग्रीसी, ये थोड़ा कम ग्रीसी होता है, ठीक है। दे आर सिंपली अप्लाइड ऑन द स्किन, इसको जनरली सिंपली आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ऑइंटमेंट को, लेकिन ये जनरली अप्लाइड विथ द स्पैचुला, स्पैचुला मतलब एक चम्मच टाइप की चीज़ें होता है, प्रॉपर इसको ऐसे करके लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, एंड दे आर मोर विस्कस, ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, सॉरी दे आर लेस विस्कस, ये लेस विस्कस होता है, ये कम विस्कस होता है, एंड ये ज़्यादा विस्कस होता है, इसकी गाढ़ापन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अंतर है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं सपोजिटरीज क्या होते हैं एंड पेसरीज क्या होते हैं, ठीक है। सपोजिटरीज क्या होते हैं और पेसरीज क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोजिटरीज एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन रेक्टम, है ना। देखो ऐसे करके दवा आती है ना, जिसको कि आप जनरली क्या करते हो, रेक्टम के द्वारा, सपोजिटरी उसको कहेंगे जो रेक्टम के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। मलाशय में रेक्टम डाला जाता है, या तो वजाइना में भी डाला जाता है ना। ध्यान रखना, सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ध्यान रखना, जो कि रेक्टम में, वजाइना में डाला जाता है, लेज़र एक्सचेंज और कुछ कंडीशन में यूरेथ्रा में भी डाला जाता है। तो रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी, यूरेथ्रल सपोजिटरी, इस तरीके के नाम से आता है। एंड स्पेशली जो वेजाइनल सपोजिटरीज होते हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज होते हैं, सपोजिटरीज, है ना, सपोजिटरीज होते हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज, वो आपका क्या कहलाता है, पेशरीज कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, पेशरीज, यानी वेजाइना में। देखो ये अगर रेक्टम में डाल रहे हैं तो वो सपोजिटरी कहलाएगा, यानी मलाशय में, लेकिन अगर महिला अपने किस में डाल रही है, वेजाइना में, योनि में डाल रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पेसरी कहलाता है। ये वेजाइना है, देखो ये रेक्टम नीचे है इसका, ठीक है, वेजाइना में डाल रहे तो उसको पेसरी कहते हैं। तो काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है कि बताओ ऐसे सपोजिटरी जो वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसको पेसरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेसरीज के नाम से जानते हैं। कह रहा आफ्टर इंसर्शन दे मेल्ट, जब इंसर्ट करते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर में आने के बाद पिघल जाता है, मेल्ट होता है और सॉफ्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पर। एंड वेयर द वेजाइनल सपोजिटरी समटाइम्स कॉल्ड पेसरीज, देखो वेजाइनल सपोजिटरी को पेसरीज कहते हैं। ऑल्सो मेड एज कंप्रेस्ड टैबलेट, कंप्रेस्ड टैबलेट या तो दैट डिसइंटीग्रेट्स इन द बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड में जाते ही, यानी यूट्रस में जाते ही जो वेजाइना में जाएगा वहाँ डिसइंटीग्रेट होकर के वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। चलो एडवांटेज की बात करेंगे
तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, ठीक है। एक होता है रेक्टल सपोजिटरीज, है ना, जैसे 4 एडल्ट्स वेग 2 ग्राम, ये रेक्टल सपोजिटरी है जो रेक्टम में डाला जाता है। 2 ग्राम के लमसम होता है। टॉर्पीडो शेप होता है, कैसा शेप होता है, इसको हम लोग, ऐसे शेप को हम लोग टॉर्पीडो शेप कहते हैं, ऐसे शेप को टॉर्पीडो शेप कहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेंस सपोजिटरी का वेट तकरीबन कितना होता है, 1 ग्राम, जबकि एडल्ट का सपोजिटरी का वेट तकरीबन कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है। चिल्ड्रेंस के सपोजिटरीज का वेट तकरीबन कितना होता है, 1 ग्राम, जबकि एडल्ट्स के सपोजिटरी का वेट कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है। कुछ वेजाइनल सपोजिटरीज भी आती हैं, ध्यान रखना, वेजाइनल सपोजिटरी का एक अलग टर्म दिया गया है, पेसरीज। इसका वेट होता है 3 से 5 ग्राम एंड मोल्डेड इन ग्लोबुलर और ओवी फॉर्म शेप। ओवी फॉर्म शेप यानी कि ओव्यूल शेप होता है, थोड़ा सा इस तरीके से ओवल शेप होता है। एंड कंप्रेस्ड और टैबलेट, टैबलेट का ही कंप्रेस्ड रूप होता है जिसको कि वेजाइना में अंदर में डाला जाता है। कुछ यूरेथ्रल सपोजिटरी भी आते हैं, यानी यूरेथ्रा के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, लंबी लंबी आती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कह रहा है। दे आर पेंसिल शेप्ड, याद रखना ये पेंसिल के आकार का होता है, ठीक है। फॉर मेल वेट इज 4 ग्राम एंड 100 से 150 mm लंबा होता है, जबकि फीमेल में वेट कम होता है 2 ग्राम और इसकी लंबाई 60 से 75 mm, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। नेजल सपोजिटरी यानी नाक में जो डाला जाता है, दे इंट्रोड्यूस इनटू द नेजल कैविटी, नाक में डाला जाता है, इसका भी वेट तकरीबन 1 ग्राम और लेंथ 9 से 10 सेंटीमीटर होता है, छोटा सा होता है। ईयर कोन्स, कान में भी कुछ ऐसे सपोजिटरीज हैं जिसको ईयर कोन्स कहते हैं, ईयर में डाला जाता है। दे आर कट अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के अकॉर्डिंग कट करके भी डाला जाता है, ठीक है, अगर ईयर वगैरह में इन्फेक्शन है तो। ये कुछ सपोजिटरीज के टाइप्स थे, ठीक है। अब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानते हैं। सपोजिटरीज जो होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन दोज पेशेंट हुज ओरल रूट्स आर नॉट यूजफुल। मान लो किसी कारणवश जो भी खा रहा है वो निकल जा रहा है, उल्टी हो जा रही है, या तो माउथ से वो नहीं ले सकता है, तो उस कंडीशन में पीछे से डाल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, इट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ड्रग एब्यूज़, हाँ, ड्रग एब्यूज़ का रिस्क नहीं होगा। ड्रग एब्यूज़ मतलब जिस चीज़ का आपको एडिक्शन लग जाता है, आप स्वाद के लिए खाने लग जाते हो, तो वो चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ड्रग विथ अनएक्सेप्टेबल टेस्ट, मान लो कोई ड्रग है जिसका बहुत ख़राब टेस्ट है, ऑर्डर है, तो उसको आप कहीं ना कहीं सपोजिटरी के फॉर्म में रेक्टम के द्वारा दे दो, है ना, पीछे से डाल दो, है ना, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन एनी पेशेंट, किसी में भी यूज़ हो सकता है, चाहे वेरी यंग हो, वेरी ओल्ड हो, अनकॉन्शियस हो, मेंटली इल पेशेंट हो, किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में जो दवा जाएगा अगर उसके उसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन होने होंगे तो वो नहीं होगा। एंड अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, ड्रग के अदर साइड इफेक्ट्स को भी बचाएगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन कॉज म्यूकोजल इरिटेशन, म्यूकोजल इरिटेशन यानी म्यूकस का इरिटेशन को भी कई बार होता है कि म्यूकस लेयर में गया ना, अंदर में म्यूकस लेयर रेक्टम हो या वेजाइना हो, तो वहाँ कहाँ क्या कहता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। देयर में बी एनी लीकेज प्रेजेंट, हो सकता है उसमें लीकेज आ जाए, है ना, या तो समटाइम्स इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, सही से एब्जॉर्प्शन ना हो। ट्रेडिशनल इशूज़ आर मेजर डिसएडवांटेज, और भी कुछ ट्रेडिशनल इशूज़ हैं जो इसके ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। एंड दे आर एक्सपेंसिव फ्रॉम अदर डोजेज फॉर्म, अदर डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अदर डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज भी आपने देख लिया। अब आते हैं लोशन पे, फिर लीनमेंट पे, ठीक है, फिर लोशन और लीनमेंट में अंतर भी पढ़ेंगे, ओके। देखो लोशन क्या है और लीनमेंट क्या है, अंतर क्या होता है, समझो बात को। लोशन भी आपके अप्लाई किया जाता है अपर सरफेस पर, है ना, एंड आपके लीनमेंट्स भी ऊपर में ही अप्लाई किया जाता है। जैसे लीनमेंट में आप कैलामाइन का लीनमेंट भी आता है एंड आपका परमेथ्रिन का लोशन वगैरह आ जाता है। तो अंतर क्या है, देखो पहले अंतर समझो। जो लोशन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस, जबकि लीनमेंट दे आर लिक्विड और सेमी सॉलिड, ये भी लिक्विड ही होता है, सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। जो लोशन है अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोशन को आप फटे हुए, कहीं पे भी फटा हुआ चमड़ी वगैरह है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लीनमेंट को आप ब्रोकन स्किन पर नहीं डाल सकते हैं। दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, कहीं पे कटा फटा होता है। म्यूकोजल लेयर अंदर में बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली है जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हाँ, तो लीनमेंट को आप लगाने के बाद ध्यान रखना, दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, आप इसको कटे फटे स्किन पर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दे आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के आप लगाएं एंड हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा रब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लगा के बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है ना, घसना पड़ता है, ठीक है। यहाँ काउंटर इरिटेंट आर एब्सेंट, इसमें किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता है, ठीक है, इरिटेशन नहीं होता है।
लेकिन कई बार इसमें देखने को मिला है कि काउंटर इरिटेशन होता है लिनमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो केलामाइन लोशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो केलामाइन लोशन, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टर्पेंटाइन लिनमेंट, है ना। लोशन वाले में लोशन लग गया, लिनमेंट वाले में लिनमेंट लग गया। तो ओवरऑल मेन डिफरेंस क्या रहा कि जो लोशन होता है वो एक्वस नेचर है, जबकि लिनमेंट लिक्विड और सेमी सॉलिड है, ठीक है। ये ब्रोकन, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको, ये दो लाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बताओ, इसको हम लोग ब्रोकन स्किन, लोशन को आप फटे हुए स्किन पर लगा सकते हैं, लेकिन ये कटे फटे स्किन पर नहीं लगाते हैं। लोशन में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, लगा के घसना नहीं होता, यहाँ लगा के घसना होता है, फ्रिक्शन देना होता है, ठीक है। हाँ, एंड ध्यान रखना काउंटर इरिटेंट आर प्रेजेंट, है ना। काउंटर इरिटेंट यहाँ पे काउंटर इरिटेशन यानी इरिटेशन हो सकता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, ध्यान रखना। लोशन क्या होता है? दे आर लिक्विड दैट अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द ब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। हाँ, इसको आप जैसे परमेथ्रिन का लोशन होता है या बॉडी लोशन जनरली जो ठंडी में यूज़ करते हैं आप लोग, वो लोशन है एक प्रकार का। इसको आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोकन स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड बिना फ्रिक्शन के आप लगाएं बस हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं है। एंड दे हैव लो टू मीडियम विस्कोसिटी, इसकी थोड़ा सा लो से मीडियम विस्कोसिटी होती है, ठीक है ना। हैंड क्रीम्स एंड फेस क्रीम्स आर कैटेगराइज्ड अंडर लोशन, यानी जो भी हैंड क्रीम है हाथ वगैरह में लगाने वाला, फेस में लगाने वाला, वो सब कहीं ना कहीं लोशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाम क्या है? बाम तो जेल होता है, नहीं जेल नहीं होगा, वो पेस्ट टाइप का होता है ना, वो पेस्ट टाइप का होता है ना। हाँ, वो पेस्ट टाइप का होता है मेरे ख्याल से। चलिए आप लोग पूछ रहे हैं तो एक बार कंफर्म किया जाए कि जो बाम होता है वो किस प्रकार का डोजेस फॉर्म है ना। बाम इज विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इन फार्मेसी? वो भी टॉपिकल प्रिपरेशन ही है, सेमी सॉलिड में आएगा, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएगा, यही सब पूछना चाह रहे हैं ना। जो बाम वगैरह होता है ऑइंटमेंट प्रिपरेशन वगैरह में आ जाता है, ऑइंटमेंट में आ जाता है ना, वो भी आपका ऑइंटमेंट में आ जाता है, ध्यान रखना, यही सब बात करो ना, ऑइंटमेंट वगैरह में आ जाता है, ठीक है, ऑइंटमेंट में आ जाता है वो, ओके। हाँ, ध्यान से सुनना। अब प्रिपरेशन, होमोजिनाइजर इज यूज्ड इन, क्या कहते हैं, ट्राइचूरेट द इंग्रेडिएंट एंड फॉर्म स्मूथ पेस्ट एड लिक्विड टू इट लोशन प्रिपेयर्ड, यानी जो होमोजिनाइजर होते हैं वो ट्राइचूरेट करता है इंग्रेडिएंट और स्मूथ पेस्ट को, एंड वहाँ पे लिक्विड ऐड करके लोशन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लिनमेंट की बात करें तो दे आर सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ऑयल, अल्कोहलिक सॉल्यूशन और ऑफ सोप और इमल्सन एंड मे कंटेन सुटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। कहने का मतलब है लिनमेंट क्या होता है? दे आर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन होते हैं, मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ऑयल, ऑयल के अंदर बहुत सारा, है ना, मिक्सचर सब्सटेंस डाला जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है यूज, ध्यान रखना, एंड दे आर लिक्विड और सेमी सॉलिड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, एंड रब्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया, इसको लगाकर रब किया जाता है। जैसे एंटीपायोरेटिक कुछ आते हैं जो कि इचिंग को रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, एस्ट्रिंजेंट्स आते हैं जो कि आपके बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इमोलेंट्स आता है जो कि आपकी स्किन के ड्राई स्किन को ट्रीट करता है, एनाल्जेसिक्स जो कि पेन को कम करता है, उसमें आपके आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्रीम वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा सा ही कर ही देते हैं। चलो अब क्रीम पढ़ते हैं, अब क्रीम पढ़ते हैं, जैसे कोल्ड क्रीम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कोल्ड क्रीम है ना, कोल्ड क्रीम, अब क्रीम में दो प्रकार का, एक कोल्ड क्रीम है और एक वेनिसिंग क्रीम है। पिछले क्लास में हमने इमल्सन ही बताया था। देखो कोल्ड क्रीम जो ठंडी में लगाते हैं, वेनिसिंग क्रीम जो कि आप गर्मी में चेहरे को साफ करने के लिए लगाते हैं एक्चुअली, है ना, चेहरे को ब्राइट करने के लिए। तो कोल्ड क्रीम में क्या होता है, ये किस प्रकार का इमल्सन है बताइए। हमने बताया था यहाँ पर अब जब लगाते हैं स्किन पर तो ऑयली स्किन हो जाता है, यानी ऑयल का मात्रा ज़्यादा है तो जो मात्रा ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, जबकि वेनिसिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्सन है, ऑयल इन वाटर, ध्यान रखना। तो कह रहा इट इज़ एन इमल्सन ऑफ वाटर सर्टेन फैट्स, देखो वाटर का इमल्सन है और सर्टेन फैट्स यूजुअली बीज वैक्स होते हैं, वेरियस
सेंट एजेंट और कुछ स्मूथ स्किन एंड रिमूव मेकअप वगैरह है, ठीक है। दे प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट शो करता है, स्लो इवेपोरेशन, वाटर प्रेजेंट इन द इमल्सन, यानी ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन सा वाटर इन ऑयल है, कौन सा ऑयल इन वाटर है, तो ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है। जबकि वेनिसिंग क्रीम दे स्प्रेड इजिली, है ना, बहुत जल्दी फैलता है, एंड सीम डिसअपियर रेपिडली, है ना, जब आप स्किन के ऊपर रब करेंगे तो तुरंत से डिसअपियर हो जाएगा। एंड ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन, देखो ऑयल इन वाटर यानी वाटर का मात्रा ज़्यादा है तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन है। एंड इसी को हम लोग ग्रीसलेस क्रीम और ड्राई क्रीम भी कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रीसलेस क्रीम, है ना, या तो ड्राई क्रीम पूछते हैं, ठीक है। अब नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं, तो दे आर ऑयली सॉल्यूशन होता है विच आर इंसर्टेड इनटू नेजल कैविटी, जो कि नेजल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है, जो नेजल ड्रॉप्स वगैरह हैं। अटेन एंड डिजायर्ड इफेक्ट शो करता है, एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक या तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, या तो एंटीसेप्टिक होता है यानी माइक्रोब्स वगैरह अंदर में नहीं आने देगा, लोकल एनाल्जेसिक होता है यानी कि वहाँ पे दर्द वगैरह है, या तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। दे आर इन ग्लास बॉटल हैविंग अ ग्लास ड्रॉपर, है ना, ग्लास बॉटल में होगा तो उसमें एक ड्रॉपर भी होता है ताकि ड्रॉप डालें। एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन प्लास्टिक फॉर्म में भी होता है। पीएच कितना होना चाहिए नेजल सॉल्यूशन का, तो उसका 5.5 to 7.5 होना चाहिए, है ना, ठीक है। रजनीश कह रहे पेपर अच्छा आया था सर, आज उत्तराखंड में कोगनोसी का सर आपका बताया हुआ सर टॉप 20 में से बहुत कुछ फंसा था। एकदम फंसेगा, हम जब कह दिए हैं कि कोई भी स्टेट हो उससे बाहर नहीं जा सकता है, एंड उससे बाहर अगर जाता है तो समझ लो कि आउट ऑफ सिलेबस का पेपर है, मतलब सही से पेपर सेट नहीं किया गया है, ठीक है। कह रहा है देयर आर वेरियस ड्रग्स दैट प्रेजेंट इन नेजल ड्रॉप्स सच एज एंटीहिस्टामिन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, डिकंजेस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ईयर ड्रॉप्स की बात करें तो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट आर यूजफुल और इंस्टॉलेशन इनटू द एयर, ईयर में डाला जाता है इसको। एंड दे आर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर, ध्यान रखना इसका जो सॉल्यूशन तैयार होता है वाटर से, ग्लिसरीन से, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और एल्कोहल वगैरह होता है। एंड दे आर जनरली यूज टू क्लियर द एयर, कान को साफ करने के लिए, वैक्स को सॉफ्ट, कान में जो गुज्जू जम जाता है उसको सॉफ्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो ट्रीटिंग माइल्ड इन्फेक्शन, अगर कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन को भी ट्रीट किया जाता है। एक सवाल आता है कि जो ईयर ड्रॉप दिया जाता है, जो इंस्टॉल किया जाता है कितने डिग्री पर, तो 45 डिग्री के एंगल पर ईयर ड्रॉप दिया जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। देयर इज टेक्निक टू इंस्टॉल ईयर ड्रॉप्स, पेशेंट आइदर हैव टू लाई डाउन, टिल्ट देयर हेड, हेड को टिल्ट करो कितने 45 डिग्री पर, उसके बाद दो, ये सवाल आया हुआ है कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर। इसी के साथ आपका ईयर ड्रॉप वगैरह भी हो जाता है। बस इतना ही पढ़ना था। अब आप सवाल करिए, ठीक है। सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, इसमें से सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन कौन सा है, सेमी सॉलिड, लोशन, ऑइंटमेंट, सॉल्यूशन, एरोसोल, बताओ, है ना, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, टॉपिकल, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑइंटमेंट। लोशन जो हो जाएगा वो सेमी सॉलिड में नहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं पतला होता है तो लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन भी लिक्विड में है, एरोसोल गैसियस, है ना, डोजेस फॉर्म हो गया, तो सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर इंस्टॉलिंग ईयर ड्रॉप्स, बताओ कौन सा पोजीशन ईयर ड्रॉप के लिए अच्छा होता है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहोगे तब ईयर ड्रॉप डालो, लेइंग डाउन एंड टिल्टिंग हेड, हेड को 45 डिग्री पे टिल्ट कर लो, या तो बेंडिंग फॉरवर्ड या तो सिटिंग अपवर्ड, तो नहीं सिटिंग अपवर्ड, ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से सवाल आए हुए हैं। द बेस यूज्ड इन हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, बताओ जो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट होते हैं, है ना, वाटर सोल्यूबल, उसमें जो बेस इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, पैराफिन, वैक्स, स्टार्च या तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। तो हमने हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बताया था, देखो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट आपको बताया था, देखिए हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट में जो बेस होता है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ध्यान रखना, है ना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो आंसर क्या हो जाएगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, आंसर हो जाएगा डी। हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक होता तब होता वैक्स, पैराफिन वगैरह, ठीक है। चलो, वेनिसिंग क्रीम आर विच टाइप ऑफ इमल्सन, सवाल आते हैं वेनिसिंग क्रीम किस टाइप का इमल्सन है, बताओ। वेनिसिंग क्रीम का मतलब क्या होता है, जो आपका जनरली क्या है, वेनिसिंग मतलब होता है क्या, ड्राई क्रीम जिसको कह सकते हैं, तो उसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, ऐसे सोचो, वाटर मात्रा ज़्यादा, नीचे लिख दो ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्सन, तो वाटर इन ऑयल नहीं, सॉलिड इन लिक्विड नहीं, ऑयल इन वाटर, यस ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम इज एन इमल्सन ऑफ, कोल्ड क्रीम किस प्रकार का इमल्सन होता है, बताइए कोल्ड क्रीम,
तो कोल्ड क्रीम लगाने के बाद आपको थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल नीचे और वाटर, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, आंसर हो जाएगा सी, वाटर इन ऑयल इमल्सन। इस प्रकार से सवाल आते हैं। लीनमेंट्स आर यूज्ड फॉर, लीनमेंट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ओरल यूज़, ओरली नहीं। आई एप्लीकेशंस, आँख में, नो, है ना। इंट्रावेनस, क्या इंजेक्शन दिया जाता है? आईवी नहीं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एंड लीनमेंट को ध्यान रखना ब्रोकन स्किन पर हम नहीं लगा सकते हैं, ब्रोकन स्किन पर नहीं, एंड इसके लिए फ्रिक्शन लगता है, लगा के रब करना पड़ता है, ठीक है। वेजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, वेजाइनल सपोजिटरी को और किस नाम से जानते हैं? पेसरीज, एनिमास, ईयरकोन्स या लोजेंजेस। तो आपको ध्यान रखना होगा वेजाइनल सपोजिटरीज आपका पेसरीज के नाम से जाना जाता है, पेसरीज, है ना, पेसरीज के नाम से जाना जाता है। विच सपोजिटरी इज पेंसिल शिफ्ट, कौन सा ऐसा सपोजिटरी है जो पेंसिल के आकार का होता है? यूज्ड इन मेल एंड फीमेल विथ डिफरेंट साइज, मेल और फीमेल में यूज होता है लेकिन डिफरेंट साइजेस में। पेंसिल शेप्ड आपका यूरेथ्रल सपोजिटरी होता है, यूरेथ्रा में इंसर्ट करने वाला, ठीक है। चलो, इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़िए एंड लास्ट तक बने रहें, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड अच्छे से पढ़िएगा, ओके। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।